क्या आपने नोटिस किया है, बहुत सारे लोगों को जो एजिंग के सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही जल्दी दिखने लग जाते हैं। मतलब बहुत ही कम उम्र में ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं जैसे कि उनका एज हुआ है या बहुत ही ओल्ड हो गए हैं। तो इसको बोलते हैं प्री मैच्योर एजिंग। इसका मतलब है कि जितना उम्र है उससे ज़्यादा ओल्ड दिखना, या जो भी बीमारियां ओल्ड एज में होनी चाहिए वो उनको बहुत ही जल्दी आ जाती है। तो आप भी जो ये वीडियो देख रहे हो उनमें भी काफ़ी लोगों में ये सिम्टम्स ज़रूर रहेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी क्या क्या सिम्टम्स आपके बॉडी में दिखते हैं और ये प्री मैच्योर एजिंग को प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप पूरी एंड तक देखिए। मेरा नाम है डॉक्टर स्मिता भोई पाटिल। मैं एक होलिस्टिक डॉक्टर एंड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मैं पीएचडी क्लिनिक पुणे की फाउंडर हूँ। जो प्री मैच्योर एजिंग, इसके सिम्टम्स हेड टू टो में या इवन इंटरनल बॉडी में भी दिखते हैं। जो जैसे कि स्किन में सिम्टम्स जो दिखते हैं वो है कि स्किन बहुत ही डल हो जाता है, स्किन में फाइन लाइंस, व्रिंकल्स ये दिखने लग जाते हैं। यूजुअली ये आते हैं 40s-50s के बाद, बट बहुत सारी महिलाओं में इसमें लेट 20s में या 30s में भी ये सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। फिर हाइपर पिगमेंटेशन या एज स्पॉट्स होते हैं, वो फेस पे या बॉडी पे भी दिखने लग जाते हैं। उसके बाद जो स्किन है वो बहुत ही लूज होने लग जाता है, स्पेशली जो हाथ का स्किन है या फेस का स्किन है वो बहुत ही सैगिंग या लूज होने लग जाता है। तो ये सारे स्किन के सिम्टम्स हो गए। फिर बालों में जो सिम्टम्स दिखते हैं वो है प्रीमैच्योर ग्रेइंग, मतलब अगेन की उम्र होने से पहले ही बाल सफेद होने लग जाते हैं। और ये आजकल तो इवन आप बच्चों में भी देखोगे कि बाल बहुत ही जल्दी वाइट हो रहे हैं। इवन 20s में 30s में बाल सफेद होने लग जाते हैं, जो यूजुअली थोड़ा लेट होना चाहिए, 40s में होना चाहिए, जो काफी जल्दी दिखने लग जाता है। इनफैक्ट हमारे पास भी काफी पेशेंट्स आते हैं जिनमें 15, 18 या 20 साल की उम्र में ही बाल सफेद होने लग जाते हैं, और 30 तक तो काफी हद तक बाल ग्रे या व्हाइट हो गए होते हैं। तो ये प्रीमैच्योर ग्रेइंग वाला भी जो सिम्टम है वो भी एजिंग का सिम्टम है। उसके बाद बाल पतले होना, तो बाल वैसे भी कुछ उम्र के बाद धीरे धीरे पतले होते हैं या बालों का वॉल्यूम जो होता है वो कम होता है। काफी लोगों में ये बहुत ही जल्दी होने लग जाता है, 20s में 30s में ही बाल पतले होने लग जाते हैं। तो ये भी सिम्टम है प्री मैच्योर एजिंग का। फिर आईज में जो सिम्टम्स दिखते हैं वो है डार्क अंडर आईज या पफीनेस, आंखों के नीचे से सूजन दिखने लग जाती है। बट अगेन काफी लोगों में ये सिम्टम्स भी बहुत ही जल्दी दिखते हैं। फिर इन जनरल जो सिम्टम्स होते हैं, मतलब बॉडी के अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो है लो एनर्जी। जैसे यंग लोगों में तो एनर्जी की लेवल ज्यादा होनी चाहिए, बट बच्चों में भी आजकल एनर्जी लेवल डाउन होती है। यंग लोगों में भी एनर्जी काफी कम होती है, तो लो एनर्जी के सिम्टम्स होते हैं। फिर जॉइंट पेन्स, मसल पेन, ये वाले सिम्टम्स भी जो यूजुअली ओल्ड एज में दिखने चाहिए वो बहुत ही जल्दी दिखने लग जाते हैं। इवन ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस वाली जो बीमारियां होती है वो यूजुअली 60s के बाद दिखती है, वो भी 30s या 40s में काफी लोगों में दिख रही है। फिर मसल मास जो होता है वो कम हो जाता है, जैसे कि ओल्ड एज होता है ना या उम्र बढ़ती है तभी मसल मास कम होता है, बट बहुत सारे लोगों में ये मसल मास कम होना यंग एज में भी स्टार्ट हो रहा है। फिर मेंटली भी बहुत सारे सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कि ब्रेन फॉग या कंफ्यूजन दिखना या चीजें भूलना, फॉरगेटफुलनेस। ये भी जो सिम्टम्स है वो उम्र के साथ बॉडी में दिखते हैं, बट ऐसे वाले भी जो सिम्टम्स है वो भी काफी लोगों में बहुत ही अर्ली दिखने लग गए हैं। और इवन बीमारियां भी, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, ऐसी जो बीमारियां हैं जो कुछ एज होने के बाद या कुछ उम्र होने के बाद ही शरीर में आती है, बट आजकल बहुत ही यंग लोगों में भी ये बीमारियां दिखने लग गई है। तो इतने सारे साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो प्री मैच्योर एजिंग के हैं। तो फिर आपको ये सिम्टम्स प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, या अगर आपके बॉडी में ऑलरेडी ये सिम्टम्स है तो उसको नेचुरली कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो कुछ चीजें हैं जो आप फॉलो कर सकते हो, जैसे प्री मैच्योर एजिंग होना या प्री मैच्योर एजिंग के साइंस दिखना। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, उसको भी हम अभी देख लेते हैं। सबसे पहला है, अगर आपका खाना बहुत ही खराब है, आपका न्यूट्रिशन लेवल बराबर से नहीं है, आप फ्रीक्वेंटली बाहर का खाना खाते हो, या आप बहुत ही ज्यादा शुगर लेते हो, मीठी चीजें बहुत ही फ्रीक्वेंटली खाते हो, तो उसकी वजह से हमारे बॉडी के जो सेल्स है उनकी डेथ होती है बहुत ही जल्दी और एजिंग के साइंस दिखने लग जाते हैं। इसके लिए जो शुगर, प्रोसेस फूड्स, बाहर का खाना, इसको आपको काफी हद तक कम कर देना चाहिए। उसके बाद अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, आप घंटों तक एक ही जगह बैठे रहते हो, तो ये भी एक मेजर रीजन है प्री मैच्योर एजिंग का। इसकी वजह से बॉडी में स्टिफनेस आता है, बॉडी में सूजन आती है, फिर जॉइंट पेन्स, मसल पेन्स, ये वाली बीमारियां होती है। इसके लिए हमेशा ध्यान रखो कि आपको किसी न किसी फॉर्म का एक्सरसाइज जरूर करना है। एक जगह पे घंटों तक आपको नहीं बैठना है, आपको कुछ न कुछ एक्टिविटीज करते रहना है। अगर आपको बैठने वाला ही काम है तो फिर आप हर 1 या 1.5 घंटे में थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, बट घंटों आप एक ही जगह पे मत बैठिए। फिर अगला जो है आपका नींद, अगर आप नींद बराबर से नहीं लेते तो बॉडी का जो रिकवरी प्रोसेस होता है वो भी नहीं होता, और उसकी वजह से भी जो साइंस ऑफ एजिंग है बहुत ही जल्दी आने लग जाते हैं।
देखो हमारे बॉडी में रिकवरी होने के लिए, नए सेल्स बनने के लिए बॉडी को रेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो आप रेगुलरली 7 से 8 घंटा जो नींद है उसको लेना जरूरी है, और वो आप नहीं लेते हो तो आप बॉडी जो है वो बहुत जल्दी साइंस ऑफ एजिंग दिखाएगा। तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखिए कि आपका नींद सही से होना इंपॉर्टेंट है। फिर अगला जो है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। कुछ विटामिन मिनरल्स हमारे बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए काफी जरूरी होते हैं, और वो अगर आपके शरीर में नहीं है तो उसके बाद भी आपको शरीर में प्रीमैच्योर एजिंग वाले साइंस दिख सकते हैं। जैसे अगर आपको आयरन या कॉपर की डेफिशिएंसी है तो फिर जो स्किन और हेयर में प्रीमैच्योर एजिंग के साइंस दिखते हैं। जैसे जो स्किन है उसको बहुत ही ज्यादा डल या जो फाइन लाइंस है वो दिखने लग जाते हैं। कॉपर की कमी की वजह से जो ग्रेइंग की प्रॉब्लम होती है वो सीवियर होने लग जाती है। तो इसके लिए न्यूट्रिशन लेवल भी सही होना जरूरी है। और जो विटामिन डी है, B12 है या विटामिन K2 है, इनकी डिफिशियंसी की वजह से आपको आर्थराइटिस हो सकता है। तो ऐसे काफी सारे जो विटामिन और मिनरल्स हैं उनकी कमी के कारण भी बॉडी में साइंस ऑफ एजिंग बहुत ही जल्दी आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है वो आपके शरीर में सही रहने बहुत जरूरी है साइंस ऑफ एजिंग प्रिवेंट करने के लिए। तो वो है विटामिन D3, ओमेगा 3, विटामिन B12, फिर सेलेनियम, जिंक, कॉपर, आयरन। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है कौन सी चीजें जो आप सप्लीमेंट फॉर्म में ले सकते हो, कौन सी चीजें जो फूड में आप ले सकते हो, उसके बारे में जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगी, तो आप जरूर पढ़ लीजिए। फिर लास्ट जो है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस भी जो एजिंग का प्रोसेस है वो फास्टर करता है, क्योंकि आप जब स्ट्रेस में होते हो तो बॉडी को एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है, एनर्जी डिप्लीट भी होती है, न्यूट्रिशन बॉडी बहुत ज्यादा यूज करती है। और अगर आपको वो डिफिशियंसी भी है और आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में भी हो तो जो एजिंग का प्रोसेस है बहुत फास्ट होने लग जाता है। इसके लिए स्ट्रेस से दूर रहिए। आप रेगुलरली योगा, मेडिटेशन कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको एक्सरसाइज भी करना चाहिए, तो एक्सरसाइज भी हेल्प करता है स्ट्रेस को कम करने के लिए। तो ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से जो बॉडी में एजिंग का प्रोसेस है वो फास्ट होता है, और आप जितना भी आपका एज है उससे ज्यादा ओल्ड दिखने लग जाते हो, या जो ओल्ड एज वाली बीमारियां हैं वो आपके शरीर में आती है। तो आपके बॉडी में भी ऐसे कुछ सिम्टम्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और सिम्टम्स बहुत ही सीवियर है और आपको हमारे क्लिनिक में कंसल्ट करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।